आइए, आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 का ईवीएस के कुछ प्रश्न, हम 10 ही प्रश्नों को लिखे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर 10 से भी ज़्यादा हमको चाहिए, तो हम 10 से ज़्यादा 15 करेंगे, 20 करेंगे। हम डर के कम से कम 10 प्रश्नों का ही उत्तर हम लिखे हैं कि हमारे बच्चे और सब स्कूलों के बजाय कमज़ोर बच्चे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बच्चे उतने पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं हैं, तो बच्चों को ही ध्यान में रख करके कि वो हजम हो सके और उनके लिए आसान हो सके। केवल 10 प्रश्नों को हमने लिखा है, इस सब का उत्तर हम एक एक करके बताते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे इसको तैयार कर लेंगे, आने वाली परीक्षा के लिए उनके अच्छा रहेगा उनके लिए। देखते हैं पहला प्रश्न, डॉट्स से किस रोग का इलाज होता है? एकदम इसे पढ़ लेना है। डॉट्स से इलाज होता है किसका? टीबी का। यहाँ लिख देते हैं टीबी, लेकिन टीबी लिखने से होगा, इसका पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी एक भयानक रोग था, आज इस डॉट्स के वजह से इस पर नियंत्रण पाया जा सका है। अच्छा, केवल इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे आप लोग, वह है डॉट्स का पूरा नाम। इसको बोलते हैं डायरेक्टली, डॉट्स का पूरा नाम डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, ABSORBD, डायरेक्टली एब्जॉर्ब ट्रीटमेंट। स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, इसको याद करिएगा। ट्रीटमेंट शॉर्ट SHORT कोर्स, CURSE कोर्स। तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली एब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का पूरा नाम हम बताए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यहाँ सीधे लिख देना है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, कोई बात नहीं है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर के महीने में। रबी ठंड के समय में बोई जाती है, यहाँ लिख देते हैं अक्टूबर महीने में, अक्टूबर। ये रिएक्शन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो पूरा रिएक्शन याद कर जाओ, काम आएगा। CaOH के साथ में CO2 मिलाया जाता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस जल, यहाँ बनेगा क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको याद करना है, CaSO3 आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस का नाम। ग्रीन हाउस गैस बेटा दो ठो हम लिखते हैं, एक है CO2 और एक है CH4। CO2 का पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 को हम लोग कहते हैं मीथेन। ये दोनों ही गैसें क्या हैं? ये दोनों ही गैसें हरित गृह गैस, या अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, दोनों का दुष्प्रभाव क्या है? यदि परीक्षा में आता है कि दोनों का दुष्प्रभाव लिखो, तो ये दोनों ही धरती का तापक्रम बढ़ाने का काम करते हैं। धरती का तापक्रम बढ़ाने का काम ये इनका दुष्प्रभाव है। H2 गैस की प्रस्तुति लिखो, तो H2 गैस की प्रस्तुति क्या लिखेंगे? जस्ते के साथ H2SO4 की प्रतिक्रिया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हम यहाँ लिख देते हैं Zn प्लस H2SO4। इसके सामने लिखें, यहाँ और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे Zn प्लस H2SO4 तनु H2SO4 डाइल्यूट इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 जस्ता क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस हटा देगा, SO4 को लेगा ZnSO4, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इधर कर देगा। वायु से हल्की है तो एरो का साइन देना जरूरी है, वायु से हल्की है तो एरो का साइन देना जरूरी है। आगे बढ़ें, ऊष्मा और तापक्रम में अंतर। तो बेटा यहाँ ऊष्मा लिखना है, यहाँ ऊष्मा लिखना है, और यहाँ तापक्रम लिखना है, यहाँ तापक्रम लिखना है। इस दोनों में क्या अंतर है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तापक्रम एक प्रकार का तापीय अवस्था है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ लिखना है तापक्रम एक तापीय अवस्था है। दूसरे नंबर पर ऊष्मा को कैलोरीमीटर से मापते हैं, यहाँ 2 नंबर तापक्रम को थर्मामीटर में मापते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी है और तापक्रम की इकाई है डिग्री C, डिग्री F, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो और भी इसके बहुत सारे अंतर हैं। एक और हम बोल देते हैं, ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। तापक्रम निर्भर करता है किसके ऊपर? तापक्रम निर्भर करता है वस्तु में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा के ऊपर। एक और यदि हम बोल दें 5 नंबर, तो ऊष्मा की तुलना जल की मात्रा से की जाती है, जबकि तापक्रम की तुलना जल की सतह से की जाती है।
आप लोग इस वीडियो में हमारा वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं। ये पूरा 5 हम बोल दिए, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। अच्छा, थर्मस फ्लास्क की कार्यविधि नंबर 8। भाई थर्मस फ्लास्क की कार्यविधि सीधे बोलना है, ये दोहरी दीवार की रचना होती है और दोनों दीवारों के बीच में वायु भरी रहती है जो ऊष्मा की कुचालक है, और उसकी भीतरी दीवारें चांदी के लेप से चढ़ाई रहती हैं जो काफ़ी चमकदार होती हैं। भीतर की ऊष्मा रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर भीतर ही रह जाती है, बाहर की ऊष्मा बाहर रह जाती है, भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि दोनों दीवारों के बीच में हवा रहती है जो ऊष्मा की कुचालक है। कुछ इस तरह का लिख देने से इसका एक उत्तर अच्छा सा हो जाएगा। इसका आविष्कार डेबार ने किया था, बस हो गया। तो इसको आप लोग हमारा वीडियो से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कूलम का नियम। भाई कूलम का नियम क्या है? किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इसका एक फार्मूला है कूलम का नियम का, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बटा KR²। K स्थिरांक है, ये वस्तु की पहली मात्रा Q1 Q2 R² दोनों के बीच की दूरी का विलोमानुपाती है। पूरा फार्मूला आप लोग लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। कूलम का नियम 9 क्लास में भी है, 10 क्लास में भी है। आगे बढ़ते हैं, कूलम का नियम हो गया, बार बार हम नहीं बताएंगे। कैलोरी की परिभाषा। भाई कैलोरी क्या है? कैलोरी है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, वीडियो में हम वीडियो छोड़ देंगे, वहाँ से आप लोग लिख भी सकते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का तापक्रम 1 डिग्री C वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का तापक्रम 1 डिग्री C वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये 10 नहीं, हमको 20 चाहिए, हम 20 छोड़ देंगे, और भी नए नए प्रश्न। जितना आप लोग पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।